औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो मैं वजीफ़ा बताने लगी हूँ वो सूरह अलम नशराह का वजीफ़ा है और ये रिज़्क़ की फराखी के लिए वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा जिसको मैं आपको बताने लगी हूँ ये किसी फ़र्ज़ नमाज के साथ अटैच नहीं है, इसको आपने एक नफली नमाज के साथ पढ़ना है। और वो नफली नमाज कौन सी है? वो चाश्त की नमाज है। आपको पता है कि 5 नमाजें तो फ़र्ज़ हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। 5 नमाजें जो हैं ये हर हाल में हर इंसान को अदा करनी होती है। और उसके बाद चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, जवान है, चाहे वो खातून है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो ज़ईफ़ है, कोई भी है, उनके ऊपर नमाजें जो फ़र्ज़ हैं आखिरी सांस तक, बीमार भी है तो भी नमाजें जो फ़र्जियत है नमाजों की ये ख़त्म नहीं होती। नमाजों की फ़र्जियत उसी वक्त ख़त्म होगी जब आप का कोई सांस का आना जाना, सांस का ताल्लुक जो है वो टूट जाएगा, तो उस वक्त नमाजों की फ़र्जियत ख़त्म होती है। तो इसलिए आप नमाजों के बारे में ख़ास तौर से जहाँ मैं आपको ये भी तलकीन करती जाऊँ कि नमाजों के बारे में बहुत केयरफुल रहिए, अपनी नमाजों को कभी भी मिस ना होने दें। इन केस अगर कहीं कभी नमाज मिस हो भी जाती है तो उसको कज़ा कर लिया करें। चलिए वजीफे की तरफ आते हैं। आज का जो वजीफा है ये नफली नमाज के साथ है। फर्जी नमाज 5 है और नफली नमाजें जो है वो 4 हैं। तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अवाबीन, ये 4 नमाजें जो हैं ये नफली नमाजें हैं। और इनमें से आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो अव्वलीन तरजीह है वो तहज्जुद की नमाज की है। तहज्जुद की नमाज तो कहते हैं अल्लाह ताला की बहुत प्यारी नमाज है। जब भी आपको नाज़रीन कोई ख़ास मकसद हो, कोई ख़ास स्पेशल मकसद हो, तो ज़रूर तहज्जुद की नमाज में अगर आप आंसू बहा के मांगते हैं अल्लाह पाक से, तो अल्लाह ताला कभी हो सकता ही नहीं कि अल्लाह ताला वो नमाज वो आपकी दुआ जो है वो रद्द कर दे। क्योंकि तहज्जुद की नमाज में अल्लाह ताला पहले आसमान के ऊपर होते हैं और अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई है पुकारने वाला जो मुझे पुकारे और मैं उसकी दुआ सुनता हूँ, कोई है दुआ मांगने वाला जो दुआ मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो ये मनादी हो रही होती है अर्शों के ऊपर कि तहज्जुद की नमाज में। तो इसलिए तहज्जुद की नमाज का भी अगर आप से अल्लाह ताला आपको तौफीक दे और आप तहज्जुद की नमाज भी अदा कर सकें तो तहज्जुद की नमाज ज़रूर अदा किया कीजिए। और तहज्जुद की नमाज की जब आदत पड़ जाती है ना एक दफ़ा, तो फिर बाकी नमाजों में तो सब पे दुआएं मांगने का बड़ा दिल करता है कि यार नमाज में अल्लाह ताला के सामने बंदा यूं हाथ उठा के दुआ मांगे। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आपको तहज्जुद की नमाज की आदत पड़ जाती है तो फिर आपका दिल करता है कि हर स्पेशल बात जो है वो उस वक्त अल्लाह ताला के साथ इंसान करे, हर दुआ उस वक्त अल्लाह ताला से मांगे जब बाकी दुनिया सो रही होती है। तो इसलिए आप तहज्जुद की नमाज का ज़रूर एहतमाम करें। चलिए नाज़रीन, बातों बातों में मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं किधर से किधर निकल जाती हूँ। आज का जो वजीफ़ा है वो सूरह अलम नशराह का वजीफ़ा है और सूरह अलम नशराह को आपने 152 टाइम्स पढ़ना है चाश्त की नमाज के साथ। और चाश्त की नमाज का टाइम आपको अंदाज़ा होगा कि वो ज़ोहर से पहले और इशराक के बाद, तो दरमियान में तकरीबन 10 से 10:30 के दरमियान में ये चाश्त की नमाज का टाइम आता है। तो ये नमाज इस नमाज के साथ आपने पढ़ना है। तरीका इसका ये है कि आपने चाश्त की नमाज के 2 नफल पढ़ने हैं और जब आप चाश्त की नमाज में 2 नफल पे जब आप अत्तहियात के ऊपर आएंगे और अत्तहियात पढ़ के सारी और रब्बना इग़फिरली वलिवलिदैया वलिल यौमा यक़ूमुल हिसाब, यहाँ पे जब आएंगे यौमा यक़ूमुल हिसाब कह के, तो उसके बाद आपने उधर ही बैठे बैठे नमाज की हालत में ही आपने 152 टाइम्स काउंट करते जाए, उंगलियों के ऊपर काउंट करते जाए, फिर आपने सलाम फेर देना है और उसके बाद आपने दुआ करनी है अल्लाह पाक से अपने फ़राक़ी रिज़्क़ के लिए। तो अल्लाह ताला इस दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। इस नमाज के पढ़ने वाले को कभी इनकार नहीं होता, ये याद रखिए आप। और जब भी आप दुआ मांगे बिल्कुल आप इस तरह से मांगे, कहते हैं कि अल्लाह ताला को जिस तरह से आप जानते हैं अल्लाह ताला वैसा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अगर अल्लाह ताला को इस तरह से जानते हैं कि अल्लाह ताला बहुत कहार है, अल्लाह ताला बहुत गुस्से वाला है, अल्लाह ताला बहुत अजाब देने वाला है, तो आपको अल्लाह ताला उसी तरह का आपको मिलेगा। अगर अल्लाह ताला को आप जानते हैं कि अल्लाह ताला बहुत रहमान है, अल्लाह ताला बहुत रहीम है, अल्लाह ताला बहुत गफूर है, तो आपको अल्लाह ताला उस तरीके से मिलेगा। तो जिस तरह से आप अल्लाह ताला के बारे में सोचते हैं अल्लाह ताला वैसा है।
तो हमेशा अल्लाह ताला को गफूर रहीम, अल्लाह ताला को रहमान और रहीम कह के अल्लाह ताला को पुकारिए, तो अल्लाह ताला आपके ऊपर बहुत रहम फरमाएंगे। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी अप्रिसिएशन के लिए इसको लाइक कर दीजिए, और अगर कोई कमेंट आपको है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिए, मैं उसका आंसर करूँगी इंशाल्लाह। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगी। जज़ाकल्लाह खैर।